हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर और जो कि मानवतावादी काम भी करते हैं, जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन या फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे में एक्टिव सोनू सूद जी के जन्म कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे। सोनू सूद जी का नाम कोविड सिचुएशन में काफ़ी टीवी पर या फिर काफ़ी मीडिया में देखा गया था कि वो काफ़ी बड़े बड़े सोशल वर्क कर रहे हैं। खास करके जो बाहर में हमारे स्टूडेंट्स इंडिया के पढ़ते हैं या फिर जो लोग वहाँ पे मजदूर वर्ग जो जॉब करते हैं आउटसाइड इंडिया कंट्रीज में, तो वहाँ से उन लोगों को इंडिया में लाना और कोविड सिचुएशन में उनको आइसोलेशन में की सुविधा देना या फिर वाटर बॉटल्स या फिर खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना। तो इसमें अग्रसर रहने वाले सोनू सूद ये काफ़ी चर्चा में थे और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सोशल काम करते हुए भी वो देखे गए। तो देश के लिए काफ़ी अच्छा काम करने का इनका एक जज्बा है और ये अभी भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमने देखा कि इन पे इनकम टैक्स की एक रेड भी पड़ी थी और इनको पूरी इनकी जो ट्रांजैक्शन थी उसके बारे में लेखा जोखा इनको मांगा गया और इन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवहार भी किया, पूरा प्रोवाइड किया डेटा। लेकिन अभी इसका डिसीजन आना बाकी है कि इसमें कुछ फेराफार या फिर कुछ करप्शन वगैरह हुआ क्या। तो इस चीज़ में हमें पता चलेगा, लेकिन अभी तक सोनू सूद ने जो काम किया है वो देश के लिए काफ़ी मानवतावादी काम उन्होंने किया है, जो कि अच्छा काम है। तो उनकी कुंडली में कौन से योग थे, इसके बारे में हम जानकारी ले। इसके पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म जो है वो 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा शहर में हुआ था और इनका एजुकेशन ये इन्होंने इंजीनियरिंग किया नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज से। और फिर इन्होंने 1999 में मतलब जो मीडिया सिनेमा वर्ल्ड है उसमें इन्होंने एंट्री की और 1999 में इन्होंने तमिल तेलुगु फिल्म जगत में अपनी शुरुआत की। तो पहला इनकी फिल्म साउथ से थी और फिर बाद में हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने एंट्री की। जैसे कि हमने देखा कि युवा में इन्होंने अच्छा निगेटिव रोल निभाया था। जोधा अकबर में भी ये निगेटिव रोल में दिखे थे और साथ ही साथ में आशिक बनाया आपने, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज में इन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया और निगेटिव रोल में इनके इनको अवार्ड्स भी मिले निगेटिव रोल्स प्ले करने के लिए। तो इनके जन्म कुंडली के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो ये है सोनू सूद की जन्म कुंडली, जिसमें लगन में 7 नंबर लिखा है, यानी कि ये तुला राशि की इनकी जन्म कुंडली है। तो तुला, इनका लगन में तुला राशि है जिसका का स्वामी है शुक्र। और ये शुक्र जो है ये लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक अपनी ताउम्र वो लाभ यानी कि वेल्थ गेन करता रहता है। उसके पास धन की कमी कहीं ना कहीं नहीं होती, अलग अलग इनकम सोर्सेज बनते रहते हैं, क्योंकि खुद जाके उठकर इंसान लाभ में चला गया तो खुद ही अपने कुंडली में काफ़ी लाभी होंगे। अपनी कुंडली इनको लाभ देगी और लाभ के अनेक अनेक स्रोत इनके लाइफ में क्रिएट करती रहेगी, जिसके कारण धन का आगमन इनके कुंडली में होता रहेगा। साथ ही साथ में मंगल अगर हम देखते हैं, वो धन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये धन भाव के स्वामी यानी कि वृश्चिक राशि, धन कुटुंब वाणी के स्थान की राशि, और इसके स्वामी मंगल अपने ही राशि में बैठकर मेष राशि में सप्तम भाव में एक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के राजयोग से ये मतलब धन भाव इनका बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि में बैठता है तो उसकी जो दूसरी राशि होती है वो उससे कई गुना पावरफुल हो जाती है। तो धन की इनके लाइफ में कभी कमी नहीं होने वाली। इनको पैतृक धन भी अच्छा प्राप्त होगा और ये अपने मेहनत से या अपने लगन से या फिर अपने सोशल कामों से या अपनी करियर से जो हम कह सकते हैं काफ़ी धन अर्जित कर लेंगे और धन के क्षेत्र में इनके इनका नाम होगा। और आगे जाके ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जो इंडिया के बड़े बड़े मतलब धनवान लोग हैं इसमें भी इनका नाम आ सकता है, जैसे कि अंबानी हो गए या टाटा हो गए या फिर अदानी हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों में भी इनका नाम आगे जाके आ सकता है। तो धन के काफ़ी अच्छे योग इसके इनके कुंडली में हमको दिख रहे हैं। अब बात करेंगे कि इनका जो लाभ इनका जो भाग्य स्थान है वहाँ पे केतु बुध और शनि की युति है और बुध यहाँ पे स्वराशिस्त होकर स्ट्रांग होकर बैठा है।
और वो अपने मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है। तो शनि बुध का ये योग इनके लिए काफ़ी भाग्यवर्धक है। हालांकि इनके लाइफ में केतु राहु की महादशा में कहीं ना कहीं जो इनका भाग्य है वो कहीं ना कहीं इनको दगा देते रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। लेकिन बुध और शनि इस कुंडली के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बुध की दूसरी राशि यानी कि जो कन्या राशि है वो 12वें भाव में जाके बैठी हुई है, इसलिए इनके बाहरी स्थानों से काफ़ी अच्छे संपर्क रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल ये करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और फॉरेन लैंग्वेज भी ये सीखेंगे। इनको अलग अलग लैंग्वेज का इनको ज्ञान होगा, और साथ ही साथ फॉरेन रिलेशंस अच्छे मेंटेन करते हुए दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस जरूर होंगे। तो इनका भाग्य काफ़ी बलवान है, बाहरी स्थानों से इनके संपर्क अच्छे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो शनि हम देख रहे हैं कि चौथे और पांचवें भाव का स्वामी भी है, तो इनके लाइफ में प्रॉपर्टी के भी अच्छे योग बनेंगे। और साथ ही साथ इनके जो स्टडीज है, जैसे कि हमने देखा इन्होंने इंजीनियरिंग की नागपुर से, तो इंजीनियरिंग डिग्री भी इन्होंने ली है। इनका हायर एजुकेशन एजुकेशन के भी योग इनके लाइफ में बहुत अच्छे हैं, और जिसका परिणाम इनके पर्सनैलिटी पे हमेशा दिखता रहेगा। तो ये काफ़ी मैच्योर्ड रहेंगे क्योंकि हाईली एजुकेटेड रहेंगे, और साथ ही साथ में समाज के लिए कर्म करना ये इनके ये शनि की वजह से इनके लाइफ में ज़रूर होगा। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग भी इनके बनते रहेंगे। तो ओवरऑल इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। अब बात करेंगे कि इन्होंने जो फिल्म करियर तो हमको पता है सबको, लेकिन ये पॉलिटिक्स से भी जुड़ सकते हैं क्या, ये योग हम जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो दशम स्थान को हम देखना चाहेंगे, दशम स्थान को हम देखते हैं। और अगर दशम स्थान में सूर्य चंद्र जैसे ग्रह यहाँ पे दशम स्थान में बैठते हैं, तो इनका करियर काफ़ी स्ट्रांग होगा। और सूर्य क्योंकि वहाँ पे है दशम स्थान में, तो ये सूर्य कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिक्स में ज़रूर सफलता दिलाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो शाइननेस है, चमक है। और करियर या फिर जो हम कहते हैं कि राजनीति से जुड़ा 10वें स्थान को हम कहते हैं, तो इस स्थान में अगर सूर्य आ जाए तो ऐसा इंसान सरकार से जुड़कर काम जरूर करेगा अपने लाइफ से, मतलब अपने लाइफ में एक कहीं ना कहीं इनका पड़ाव ऐसा जरूर आएगा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में उतरेंगे, और वहां से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होगा जो कि भारत सरकार से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि सूर्य दशम भाव में है, सूर्य सूर्य केंद्र स्थान में है, और दशम भाव में होने से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के इनके प्रबल योग है, और राजनीति में उतरने के भी योग बनते हैं, क्योंकि चंद्र वहां पे अपने ही राशि में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, और उसके साथ में सूर्य है। और साथ ही साथ में इस योग पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, डायरेक्ट सप्तम दृष्टि गुरु डाल रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब के इनके काफी प्रबल योग है, और वो भी राजनीति में उतरकर गवर्नमेंट में जाना, ऐसा योग ये सूर्य चंद्र युति यहाँ पे बनाती हुई हमको दिख रही है। गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बैठकर अष्टम भाव और 12वें भाव में है। तो जैसे कि हमने कहा कि बुध ऑलरेडी 12वें भाव का स्वामी स्ट्रांग होकर भाग्य के स्थान में है, और साथ ही साथ गुरु की भी 12वें स्थान पर दृष्टि है। तो बाहरी स्थानों से इनके संपर्क बहुत अच्छे रहेंगे। अगर फॉरेन लैंड से कुछ इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में, तो उसका भी बड़ा लाभ ये ले सकेंगे, और जिसके कारण ये भारत देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हुए हमको दिखाई देंगे। तो इनको राजनीति में उतरना ही चाहिए एक स्टेज पर, और जिसके कारण हमारे देश का भला हो, ऐसे योग इनके कुंडली में बन रहे हैं। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु केंद्र में होने के कारण जैसे कि हमने कहा कि से गवर्नमेंट के योग इनके हैं जॉब के, और साथ ही साथ में गुरु केंद्र में होने से, चतुर्थ भाव में होने से, इंसान हमेशा प्रगति की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में है। और गुरु यहाँ पे थोड़ा सा अशुभ जरूर है, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच का है। तो नीच के होने से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के किसी वाद में ये अटक सकते हैं, ये योग यहाँ पे बन सकता है। लेकिन ओवरऑल गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट है, तो अगर ये किसी वाद विवाद में भी अटकते हैं तो उससे बाहर जरूर निकलेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जो शनि है वो अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। तो गुरु वहां पे उसकी महादशा में थोड़ा सा इनको सेटबैक जरूर देगा, लेकिन शनि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बुध के राशि में बैठा हुआ है, जो कि इसके मित्र की राशि है। तो उसके कारण ये वाद विवादों से जरूर बाहर आ जाएंगे, और फिर से अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो किसी निगेटिव चीज में अटकेंगे जरूर, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ इतना अच्छा होगा कि जिसके कारण इनके ऊपर उंगलियां उठाने वाले भी फिर शांत हो जाएंगे।
तो ये कुंडली काफ़ी अच्छी, हम कह सकते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए कुंडली काफ़ी अच्छी है। इसके कारण ये सामाजिक कर्मों में हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम करते हुए जरूर दिखेंगे। राहु तृतीय भाव में होने से शत्रुओं के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाविता रखता है, और गुरु के राशि में होने से गुरुवत गुण इसमें इनमें जरूर रहेंगे। हालांकि कोई कर्म करते करते ऐसा हो जाए कि इनके ऊपर उंगलियां भी उठ सकती है, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी गुरु नीच का है कुंडली में। लेकिन उससे उभरने का काम राहु इनकी कुंडली में जरूर कराएगा, और राहु शत्रुओं के ऊपर प्रभाव जरूर रखेगा। और टाइम टू टाइम ये अगर मेहनत करेंगे तो ये कंपटीशन में जरूर इनको राहु जीत दिलाएगा, क्योंकि तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छा होता है। हालांकि तृतीय भाव की राशि का स्वामी गुरु नीच का है, लेकिन राहु एज अ प्लेनेट तृतीय भाव में काफी अच्छे फल देता है। वो पर्सनैलिटी में अलग निखार लाता है, शत्रुओं पर विजय देता है, और रोगों से दूर रखता है इंसान को। तो ये राहु राहु की स्थिति काफी अच्छी है कुंडली में, तो राहु से भी इनको लाभ होते हुए हमको दिख रहा है। हालांकि मेहनत इनको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये थे योग। मंगल की सिचुएशन हमने ऑलरेडी देख ली है। इनका मैरिटल लाइफ भी मंगल के कारण थोड़ा प्रभावित जरूर होता है। वाइफ जो रहेगी वो उग्रवाणी बोलने वाली रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल स्ट्रांग होकर अपने राशि में है, तो धन कुटुंब वाणी के रिलेटेड इनके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन की आजीवन उम्र में इनको कभी कमी नहीं पड़ने वाली। जितना धन ये देंगे उससे डबल इनको धन मिलता रहेगा। ऐसे योग कुंडली में दिखते हैं। अब बात करेंगे इनके दशा और महादशा की। तो अगर इनकी दशा महादशा देखें तो बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ। 1973 से लेकर 1986 तक बुध की महादशा चली। उसके बाद 1986 से 1993 तक जब इनका एजुकेशन चल रहा था इंजीनियरिंग का, तब केतु की महादशा थी। और केतु ने कहीं ना कहीं इनको, इनका जो मन है वो डाइवर्ट करके इनको फिल्म लाइन में वो केतु कहीं ना कहीं लाता है, क्योंकि भाग्य भाव में वो बैठा है बुध और शनि के साथ में। और फिर शुक्र की महादशा चालू होती है 1993 से 2013 तक, जो कि लाभ स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि वो शत्रु राशि में जरूर है, लेकिन अपनी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे डाल रहा है, जिसके कारण शुक्र का संबंध सीधा म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, इन सब चीज़ों से बनता है। और इसका कारण था कि इन्होंने 1994-95 इन सालों में अपना धीरे धीरे एक्टिंग में करियर जमाते गए, और 1999 में वो फुल फ्लेज फिल्मों में उतर गए। और 2013 तक इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी थी, हमने देखी। युवा, जोधा अकबर, या फिर आशिक बनाया आपने, ऐसी अलग अलग मूवीज इन्होंने दी। और निगेटिव रोल इन्होंने काफ़ी अच्छा निभाया, जिसके कारण इनको अवार्ड्स भी मिले। बाद में सूर्य की महादशा चलती है 2013 से 2019 तक। तो सूर्य इनका हमने देखा है कि दशम भाव में, वो चंद्र के राशि में, मित्र के राशि में है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ऑफर भी इनको आए होंगे, या अभी भी आते होंगे। और एक बात हमने देखी थी कि वो इंडिया की किसी बड़ी पार्टी में जुड़कर काम करना, मतलब उनको ऑफर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, लेकिन एक सिचुएशन में जब इनको लगेगा तब वो पॉलिटिक्स में उतरेंगे। तो पॉलिटिक्स में जाना इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है कुंडली में, और इसके कारण देश को फायदा कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। बाद में चंद्र की महादशा 2019 से 2029 तक जारी रहेगी, जिसमें इन्होंने, ये चंद्र इनका काफ़ी स्ट्रांग है, कर्म भाव में बैठा हुआ है, अपने राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण 2019 से जब कोरोना की सिचुएशन चालू हुई, तो ये फुल फ्लेज इन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब जो काम थे कोरोना सिचुएशन में करना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा के दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ पे चाहिए वो भी उपलब्ध करा के दिए, खाने पीने की, आइसोलेशन, होटल की सुविधा इन्होंने माइग्रेंट्स के लिए अरेंज करके दी। और ये बसों में, ट्रेनों में भी काम करते हुए दिखाई दिए। तो इसका चंद्र की महादशा का वो परिणाम है, क्योंकि चंद्र कर्म स्थान में अपने ही राशि में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। तो लोगों से जुड़कर काम करना, चंद्र एक भावनाओं का ग्रह है, इसलिए लोगों की भावनाओं को, इमोशंस को समझकर उनको मदद करना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, ये योग चंद्र यहाँ पे इनको देता हुआ दिख रहा है। और ऐसी इनकी जो सिचुएशन रहेगी, लोगों को मदद करने की कंडीशन रहेगी, वो 2029 तक हमको दिखाई जरूर देगी। तो इनका नाम, इनका दायरा काफ़ी बढ़ेगा, और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो ये थी जानकारी सोनू सूद के कुंडली के बारे में। शॉर्ट में हम देखते हैं कि सूर्य की कंडीशन कैसी है। सूर्य 13 डिग्री का काफ़ी अच्छा है,
पुष्य नक्षत्र में है। चंद्रमा भी हम देखते हैं तो 20 डिग्री का है, काफ़ी स्ट्रांग है। मंगल हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री वाइज बल में कम है, लेकिन स्वराशिस्त होने से वो भी अश्विनी नक्षत्र का स्ट्रांग होता है। गुरु नीच का होकर 13 डिग्री का बैठा हुआ है, थोड़ा सा अशुभ प्रभाव है कुंडली में गुरु का। लेकिन शुक्र स्ट्रांग है 12 डिग्री का, और शनि भी 6 डिग्री का बल लेके बैठा हुआ है। राहु केतु भी बलवान है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सभी ग्रहों में कुंडली में बल जरूर है। एक गुरु और मंगल को थोड़ा सा छोड़ के बाकी सब ग्रहों में इनके बल दिख रहा है। तो कुंडली काफ़ी पॉजिटिव है। आशा करते हैं कि सोनू सूद जी हमारे देश के लिए अच्छे कर्म जरूर करते रहेंगे और देश में इनका नाम गौरव ये आगे जरूर बढ़ता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को लाइक पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।